नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम आपको एक बड़ी चौंकाने वाली खबर जो सुबह घटित हुई, लेकिन कुछ व्यस्तता के कारण हम उस खबर को जल्दी आपको नहीं दिखा सके। लेकिन अब खबर ये है कि मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह ने आज सुबह अपना इस्तीफा दे दिया है। ये सारी घटनाक्रम बड़ा तेज़ी से घटा। बताते हैं कि एन बीरेन सिंह दिल्ली आए और दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की और उसके बाद फिर उन्होंने जो कुछ भी बातचीत हाई लेवल पे हुई उसको किसी को बताया तो नहीं, लेकिन वो महाकुंभ इलाहाबाद गए और वहाँ जाकर के गंगा में डुबकी लगाई। गंगा में डुबकी लगाने के बाद ये सारा खेल आज सुबह घटित हुआ मणिपुर की राजधानी में। और वहाँ जाकर के संबित पात्रा जो मणिपुर के भाजपा के प्रभारी हैं वो भी साथ गए और गवर्नर को जाकर के उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। एन बीरेन सिंह ने एक सबसे बड़ी बात जो की वो ये है कि उन्होंने जो इस्तीफा दिया उसके साथ साथ भारत सरकार को एक प्रस्ताव भी दिया कि केवल 3 महीने के लिए गवर्नर शासन लगाया जाए राज्य में। अब मैं आपको बता दूं कि अब गवर्नर का शासन कब तक लगेगा, कब तक रहेगा, ये तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि वो भारत सरकार के हाथ में है। हालांकि 6 महीने से ज़्यादा किसी भी क्षेत्र में, किसी भी राज्य में आप गवर्नर राष्ट्रपति शासन लगा करके नहीं रख सकते, इसलिए ये बहस का विषय है। हम आपको बता दें कि 3 मई 2023 से जहां इस मणिपुर को आग के हवाले किया गया, आतंकी घटनाएं हुई, महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया गया, इस तरह की तमाम चीज़ें हुई। उसके बाद अमित शाह एक बार वहाँ दौरे पर भी गए और उसके बाद आज तक ना तो प्रधानमंत्री मणिपुर गए और ना ही अमित शाह। लेकिन विपक्ष इस मामले को रोज उठा रहा है। साथ ही विपक्ष ही नहीं, पूरा देश इस बात को लेकर के गमगीन था कि ऐसे राज्य में जहां पर महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा हो और जो सेंटर बनाए गए हैं उसके बाद से एक एक कमरे में 10-10, 20-20 लोग रहते हैं, वहाँ एक महिला या 2 महिलाएं रहती हैं। इस तरह से मतलब बहुत ही ज़्यादा गजब की पीड़ादायक जिंदगी जी रहे हैं। इसका खुलासा कई बार राहुल गांधी मणिपुर जाकर के कर चुके हैं। जो वहाँ पर जो सेंटर बने हुए हैं, संरक्षण केंद्र बने हुए हैं, उन केंद्रों में जाकर के राहुल गांधी ने वहाँ की महिलाओं से, वहाँ के पुरुषों से, सबसे बात करी। लेकिन समस्या जहाँ की तहाँ बनी रही और पिछले 2 साल से लगभग जो एन बीरेन सिंह ने कहा है उसके हिसाब से 800 से भी ज़्यादा आतंकी घटनाएं हुई हैं। मैतई समाज और एक दूसरा जो समुदाय है वहाँ पर कुकी समुदाय जिसको कहते हैं, वो आपस में बहुत झगड़ा करते हैं। क्योंकि ये बात तब सामने आई थी कि जब राहुल गांधी एक बार मणिपुर गए थे, तब वहाँ कुकी समाज के जब इलाके में वो दौरा कर रहे थे तब उनसे कहा गया था कि आपके साथ सुरक्षाकर्मी मैतई समाज का नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम उसे मार डालेंगे। इसी तरह से जब वो मैतई इलाके में गए तब उन्होंने कहा कि कुकी समाज का उनका सुरक्षाकर्मी नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम घुसने नहीं देंगे उसको। तो ये सारी चीज़ें थी, वहाँ बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन सरकार सारे मसले को पूरी तरह से दबा कर के बैठी हुई है। 2 वर्ष हो गए, लगभग 600 दिन से भी ज़्यादा घटनाएं घटित हो चुकी हैं, लेकिन वहाँ कोई भी प्रबंध नहीं किया जा सका। एक बार एक ड्रामा और हुआ था। एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दिया और पब्लिक के सामने ऐसे करके किया, लेकिन बाद में वो इस्तीफा फाड़ दिया गया। ये सारी चीज़ें बहुत ड्रामा हुआ। अंत में फिर वहाँ के जो विधायक हैं, तमाम विधायकों ने लिख कर के गृह मंत्री को भेजा। लोग मिलने आए कि भाई एन बीरेन सिंह को हटाइए, एक तरफा वहाँ पर राजकाज कर रहे हैं। चूँकि बीरेन सिंह जो अपने समुदाय के लोग हैं
जो मणिपुर के मैदानी इलाकों में रहते हैं उनको संरक्षित करते हैं, उनका पक्ष लेते हैं और उस इलाके में जो दूसरे इनके पक्ष के लोग हैं उनको हथियार उपलब्ध कराते हैं। जो हमारे जो उनका बफर स्टेट है, एक तरह से कहना चाहिए, जो पहाड़ी इलाका है उस इलाके के लोगों को की हत्याएं कराते हैं। तो ये सारी चीज़ें बार बार सामने आ चुकी हैं। लोकसभा में मामला उठ चुका है कई बारी, लेकिन प्रधानमंत्री ने कभी भी इस मुद्दे पर बात नहीं की। प्रधानमंत्री अमेरिका जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, फ्रांस जाते हैं, रसिया जाते हैं और जाने कहाँ कहाँ जाते हैं, युद्ध रुकवाने के लिए भी जाते हैं। बहुत सारी कई जगहों के दौरे हो चुके हैं पिछले 2 वर्ष में, लेकिन मणिपुर में उन्होंने अभी तक कोई बयान नहीं दिया। ये बहुत बड़ी बात थी। इसलिए मुझे जहाँ तक लगता है कि विपक्ष एक बार फिर हमलावर हो रहा था। तो ये चीज़ जो दिल्ली में अभी चुनाव जीता ही था भारतीय जनता पार्टी ने, तब तक ये खबर आ गई कि एन बीरेन सिंह अब वहाँ के चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे। इससे पूरा इलाका सन्न रह गया है कि भाई ये सब अचानक से कैसे हुआ। भारतीय जनता पार्टी के लोगों में खलबली सी मची हुई है। खैर, ये मैं आपको बता दूं कि कुंभ एक ऐसा आध्यात्मिक केंद्र है जहां आकर के अच्छों की दशा सुधर जाती है। शायद मैं समझता हूं कुंभ नहाने के बाद एन बीरेन सिंह की भी दशा सुधरी होगी। उनको ये अफसोस हुआ होगा कि हे भगवान, ये मैंने मेरा कार्यकाल है चीफ मिनिस्टर का, इसमें मैंने कितने कुकर्म किए हैं, कितना बड़े बड़े गलत काम किए हैं, इसलिए मुझे माफ़ करना। और वहाँ से जाने के बाद उन्होंने इस्तीफा गवर्नर को सौंप दिया। तो खैर, ये छोटी सी खबर थी, मैंने सुबह की खबर है, लेकिन अभी हम आपके सामने प्रस्तुत हुए तो हमने सोचा कि इस खबर को आप तक पहुंचाया जाए। तो बस मैं इस खबर के जरिए सिर्फ और सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि शायद राष्ट्रपति शासन लग जाएगा तो वहाँ के हालात सुधर जाएंगे। आपको मालूम है कि मणिपुर की कुल आबादी 38 लाख है। वहाँ पर 1100 के आसपास लोग घायल हुए हैं जो ऑन रिकॉर्ड हैं, अस्पतालों में भर्ती हैं, और 200 से भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है, उन्हें मारा गया है। और जो कुकी नागा समुदाय के ऊपर सबसे ज़्यादा हमला हुआ है, चूँकि एन बीरेन सिंह आपको मालूम है मैतेई समाज से आते हैं, जो नीचे के इलाके जो मैदानी इलाके हैं उनमें रहते हैं, और नागा कुकी जो पठारी और पहाड़ी इलाका है उसमें रहते हैं। जो आंकड़े अब तक प्रेस और बाकी तमाम न्यूज़ एजेंसीज़ के ज़रिए हमारे सामने आ रहा है, उसके हिसाब से हम बता दें कि 53% लोग मैतेई समाज के हैं, जो जिस समाज से एन बीरेन सिंह आते हैं, और बाकी समुदाय नागा कुकी समाज का है 47 या 46% के आसपास। तो ये डिफरेंस है, और उन दोनों समाज में कभी आपस में बनती नहीं है। ये कुकी समुदाय की आबादी जो परसेंटेज मैंने अभी बताई थी 46, वो शायद 40% है, और बाकी और दूसरे टाइप की जनसंख्या है, लेकिन 53% मैतेई है जिसका वर्चस्व है वहाँ पर। और वो उसी के हिसाब से उनका जो चीफ मिनिस्टर है एन बीरेन सिंह, वो वहाँ पर बनाए गए थे। लेकिन एन बीरेन सिंह पूरी तरह से असफल चीफ मिनिस्टर के रूप में साबित हुए। आपको मालूम है कि ये घटनाक्रम मई 2023 से पहले एक एसटी आरक्षण की व्यवस्था दी गई थी, तब से लेकर के ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, और वहाँ जनता ने आपस में भिड़ना शुरू कर दिया। और यही वजह रही कि वहाँ पर जो स्पेशल दर्जा एसटी का देने की बात कही गई थी, उसके बाद से नरेंद्र मोदी इम्फाल कहना चाहिए जो घाटी है वहाँ पर आज तक नहीं गए। ये सबसे बड़ी बात है। आपको मालूम है कि मैतेई समुदाय इम्फाल घाटी में आसपास है, और कुकी समुदाय मैंने कई बार ही आपको बोला है वो जो पहाड़ी इलाका है वहाँ रहता है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के ये जो घटनाक्रम है, आपस में जनता आपस में विद्रोह कर रही है, ये सारी चीज़ें सामने आती रही हैं, लेकिन उसका कोई अभी तक
नतीजा भारत सरकार नहीं निकाल पाई है। एन बीरेन सिंह खुद कहते हैं अपने बयान में कि अब तक गोलाबारी, जो गोला बारूद होता है, उसकी घटनाएं 400 से ऊपर घटनाएं घटित हो चुकी हैं और वो उनके काबू से बाहर हैं। बहुत सारी चीज़ें, चूँकि वो वहाँ पर जब भी कोई कार्रवाई की बात होती है कि तो दोनों समुदाय एक दूसरे के ऊपर के दुश्मन बन जाते हैं। और जबकि एन बीरेन सिंह मैतेई समाज से आते हैं तो वो वहाँ का समुदाय उनको सीधे सीधे कहता है कि आप कुकीज़ की बिल्कुल मदद नहीं करेंगे। तो ये बहुत गंभीर मसला है जिस पर भारत सरकार को कुछ न कुछ करना चाहिए। वैसे कुकी समुदाय की एक मांग ये भी है कि उनको बफर स्टेट बनाया जाए। जो पहाड़ी इलाका है मणिपुर का, उसको अलग राज्य का दर्जा दिया जाए और जो नीचे का इलाका है उसे अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। हम दोनों किसी दूसरे के राज्य में नहीं आए, बस यही एक मसला शायद है। सरकार शायद इस बात पर कुछ विचार कर रही होगी, कुछ न कुछ हुआ होगा और इसी वजह से अमित शाह के भी कान खड़े हुए होंगे कि भाई अब बहुत हो गया, 600 दिन बहुत होते हैं हिंसा जो हो चुकी है उसको लेकर के। इसलिए इसका एन बीरेन सिंह का इस्तीफा लेकर के वहाँ गवर्नर का शासन लगाया जाए और उसके बाद कोई नई व्यवस्था की जाए। मैं आपको बता दूं कि ये मणिपुर के हालात हैं। हम ये कुछ विजुअल आपको दिखा रहे हैं। सेना पुलिस सब कुछ करती है लेकिन कोई काम नहीं आता। उनका कुकीज़ का कहना है कि सारे के सारी जो पुलिस है वो मैथई समुदाय की है और वो कुकीज़ पर हमला करती है। तो ये हालात को देख कर के हमें लगता है कि शायद मुश्किल से हालात काबू में आएंगे। एक बात आपको और बता दूं कि 10,000 से भी ज़्यादा जो हथियार हैं थानों से, पुलिस के थाने होते हैं, उनसे लूटे गए हैं और यहाँ पर बहुत ही बुरा हाल है। कुकी समाज के लोग बहुत पीड़ित हैं। जहाँ तक हमें पता चला है कुकी समुदाय मैतेई समुदाय की सरकार नहीं चाहता। और ये देखिए बिल्कुल हालात किस टाइप से हैं। ये गवर्नर हैं, अमित शाह से मुलाकात की है उन्होंने, चीफ मिनिस्टर ने। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपके सामने हैं और अमित शाह ने शायद अब क्लियर कर दिया है कि जाओ और इस्तीफा दो, अपने घर बैठो। तो ये सारी बातें अब मैं समझता हूँ ज़्यादा कुछ बड़ा मोड़ ले सकती हैं। ये सारी चीज़ें हम आपको बार बार बता रहे हैं। हालात बहुत बेकाबू हैं। पुलिस की बंदूकें लूटकर पुलिस को ही वहाँ मारा जाता है और जनता तो खैर दूर की कौड़ी है। देखिए किस टाइप से लोग परेशान हैं, छोटे छोटे बच्चे। सेना भी बिल्कुल नाकाम है पूरी तरह से। वहाँ का जो पैरामिलिट्री फोर्स लगाई गई है अभी सेना के हवाले नहीं किया गया है ये सारा कुछ। ये देखिए आज इस्तीफा हुआ है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो प्रभारी हैं वो भी साथ दिखाई दे रहे हैं। ये गवर्नर हाउस है, यहाँ पर इस्तीफा दिया गया है। आपको कुछ विजुअल्स हमने दिखाए अमित शाह के साथ एन बीरेन सिंह, और उसके बाद फिर गवर्नर हाउस में इस्तीफा और सारी चीज़ें। आपको मालूम है कि इम्फाल घाटी शायद अब कुछ एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद शांत हो जाए, ऐसा महसूस किया जा सकता है।
बाकी आगे क्या होगा ये हम नहीं जानते, और ये सारी चीज़ें भविष्य के गर्भ में हैं कि भारत सरकार क्या सोचती है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरवी सिंह यादव।